साहब, जिला उपाध्यक्ष आदरणीय विपिन कुमार आजाद एडवोकेट साहब, जिला कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट साहब, ब्लॉक अध्यक्ष देवा अनुज कुमार गौतम साहब और हमारे छात्र प्रकोष्ठ की महिला विंग की जिला अध्यक्ष आदरणीय अंकिता बौद्ध जी, हमारे वर्मा जी जो इस क्षेत्र में मिशन मूवमेंट को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, अल्ताफ भाई, हमारे जो है कुसमेश मौर्य जी और इस कार्यक्रम के आयोजक गण जो कमेटी में अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री, कोषाध्यक्ष हैं, प्रचार मंत्री हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम करा रही कथावाचिका जो कर रही हैं अपने माध्यम से, जो दूरस्थ जनपद से चल के आपके बीच में शाक्य वंश से तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन और बाबा साहब के जीवन दर्शन के विषय में आपको कुछ बताने आई हैं। उनकी पूरी टीम को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर बैठी हमारी नौजवान साथी, पिता तुल बुजुर्ग, माताएं, बहनें, कल का भविष्य, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये चंडूरा की पावन धरती, ये बहुत ही मिशनरी धरती है। यहाँ पे सुरेंद्र कुमार मौर्य जी हमारे पुराने मित्र जो सरकारी अध्यापक थे और उनसे जब मिलने उनके घर आया तो ये लगा कि हाँ, यहाँ के कुछ मौर्य भी अपने पुराने इतिहास को जानते हैं। नहीं, जिस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए, जिस वंश में सम्राट अशोक पैदा हुए, सुमित मौर्य पैदा हुए, दशरथ मौर्य पैदा हुए, सुमित मौर्य पैदा हुए, वो मौर्य समाज के लोग अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। अपने इतिहास के हिंसक, हंसक और विध्वंसक बृहदत्त मौर्य की जो सम्राट अशोक की आखिरी वंशज थे, उनकी जो हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो तथाकथित अयोध्या में अपनी राजधानी स्थापित कर लिया, आज अपने ही वंशजों के हत्यारों को देवता के रूप में पूजने का काम करते हैं। यह शर्म की बात है। जब कार्यक्रम चलता है, समाज के लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, शाक्य वंश से तथागत बुद्ध मौर्य समाज के थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, सुमित मौर्य थे, सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे, सावित्रीबाई फूले जो शिक्षा की प्रथम ज्योति जलाने वाली वो माली समाज की थी, ज्योतिबा फूले माली समाज के थे, साहू जी महाराज कुर्मी समाज के थे, शिवाजी महाराज कुर्मी समाज के थे, जिनका बाएं पैर से राज तिलक किया गया, संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई। लेकिन अपने लोग, पिछड़े समाज के लोग, कुर्मी, काची, हेर, गड़िया, तेली, तंबोली, नाई, भुंजी, कहार, सुनार, साक, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, ये पिछड़ी जात के जो शूद्र हैं, ये अपने इतिहास को नहीं जानते। जो हमारे लोग खून पसीना बहा करके, मेहनत मजदूरी करके, धान गेहूं बेच करके कार्यक्रम भी कराते हैं, तो लोग उपहास उड़ाने का काम करते हैं कि चमारों की कथा हो रही। अरे बाबा साहब ने संविधान लिखा, आर्टिकल 340 लिखा, 340 में ओबीसी समाज, चाहे हिंदू समाज का ओबीसी हो, चाहे बौद्ध समाज का हो, चाहे जो है मुस्लिम समाज का ओबीसी हो, आर्टिकल 340 की धारा लिख करके ओबीसी समाज के 2500 जातियों को पहले अधिकार देने का काम किया। उस समय के तुम्हारे नेता बाबा साहब का विरोध किए, इसलिए 91 में जाके तुमको आरक्षण मिलने का काम हुआ। 40 साल बाद तुमको आरक्षण मिला। बाबा साहब ने आर्टिकल 340 तो पहले लिखा था, तुम नहीं जागे, इसलिए तुम्हारा जो है 40 साल के बाद आरक्षण मिला। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को साहू जी महाराज ने पढ़ने भेजा, शाहजी गायकवाड़ ने पढ़ने भेजा, वे कुर्मी राजा थे, उनको पता था कि शिक्षा के बगैर हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। राजा होने के बाद भी हमारा तिलक यहाँ के पाखंडी लोग बाएं पैर से करके अपमानित करने का काम करते हैं। हमको जो है तालाब जब नहाते हैं तो जो मंत्रों से हमको
अपमानित करने का काम करते हैं। इस तरह से इस इतिहास को समझना पड़ेगा। जब हमारे जो है ज्योतिबा फूले को घर से बाहर कर दिया गया तो शिक्षा के पाठशाला खोलने के लिए कोई जगह नहीं था, तो अल्ताफ जैसे लोग, शेख उस्मान, शेख फातिमा जैसे लोगों ने साथ दिया। तब जाके 1848 में बाबा ज्योतिबा फूले ने पहला स्कूल खोलने का काम किया। महिलाओं के लिए स्कूल खोला, विधवा प्रसूत गृह खोला, बच्चों के लिए अनाथ जो है आश्रम खोला, धर्मशाला खोला। इस तरह से उन्होंने 64 जो है स्कूल और धर्मशाला खोलने का काम 1848 से आखिरी समय तक करते रहे। आजीवन बच्चे नहीं पैदा किए। गंगाधर नाम का एक बच्चा जो है उन्होंने गोद लिया। आखिरी में क्षय रोग के कारण सावित्रीबाई फूले की मौत हो गई। इस तरह से माली समाज के लोगों ने, शेख फातिमा, शेख उस्मान के समाज जो है लोगों ने मिलकर के बाबा साहब जो है शिक्षा के जो है जोत को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो 14 अप्रैल 1891 महू छावनी में पैदा हुए, 4 वर्ष की अवस्था में जो है पढ़ने की जिज्ञासा हुई। जैसे आप बाल्यावस्था में देख रहे थे, उनको जो है दूर से पानी पिलाया गया, जो है बाहर बैठाया गया, ढिमकी से मारा गया। बहुत सारी यातनाएं झेलते हुए डॉक्टर अम्बेडकर जो है दुनिया के 6 विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान बनकर के उभरे। 200 सालों में कोलंबिया विश्वविद्यालय का अध्ययन हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति धरती पे दूसरा उस समय का नहीं हुआ। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत का संविधान लिखने का मौका मिला। जब भारत का संविधान लिखने को मौका मिला, उस संविधान को लिखने से पहले उनका कितना संघर्षमय हुआ, उनके जीवन में कितनी जो है यातनाएं झेलने का काम किया। कभी बैलगाड़ी से उतारा गया, कभी सामान फेंका गया, कभी उनका गंगाधर खत्म हो गया जिसको कफन नहीं दे पाए, कभी रमेश खत्म हो गया, कभी इंदू खत्म हो गई जिसकी दवाई नहीं करा पाए, कभी राज रतन खत्म हो गया। इस तरह से बाबा साहब के जीवन में ही पढ़ते पढ़ते 4 बच्चे कुर्बान हो गए। तब हमको जाकर के ये जो है संविधान हमारे ऊपर मेहरबान हुआ। तब हमको कोट पैंट पहनने के और आपसे बात करने के, बोलने के लिए माइक जो है आया। हमको पढ़ने का अधिकार मिला, हमको शिक्षा का अधिकार मिला, हमको नौकरी का अधिकार मिला, हमको सड़कों पर चलने का अधिकार मिला। उसके बाद भी 70 साल के बाद भी कहीं इंद्र कुमार मेघवाल जो है राजस्थान में पानी पीने के लिए 4 साल का लड़का मारा जाता है। कहीं मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा समाज के लोगों को जो फौज में, सेना में भर्ती हैं, उनको घोड़ी से उतार के मारा जाता है, उनको घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, कहीं बारात नहीं निकलने दिया जाता है, कहीं होटल पे खोलने नहीं दिया जाता है, कहीं होटल पे बैठने नहीं दिया जाता है, कहीं बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। अरे बाबा साहब तो सबको इस देश में, दुनिया में अपना नाम करके चले गए। पूरी दुनिया के जो है देश के आइकॉन हो गए। उन्होंने महिलाओं के लिए अधिकार दिया, उन्होंने महिला, इसीलिए इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर न होते तो मुझ जैसी महिला को भी इस देश में प्रधान नहीं, पंच बनने का मौका नहीं मिलता। अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है वो डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। ये कौन कह रहा है? ये दो बार के प्रधानमंत्री, 3 बार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी कह रही है, जो इस देश की प्रधानमंत्री थे, इस देश के जो है राष्ट्रपति, जिनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। देश का राष्ट्रपति से चलने से ट्रेनें रुक जाती हैं, रेलवे रुक जाती है। उनके साथ में जो है 365 कमरे हैं, मिलिट्री सीआरपीएफ 35 जो है 3000 लोग उनके नौकर हैं, लेकिन उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। अभी द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, उनका शुद्धिकरण कराया गया। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आखिरी समय में कहा था, ये मेरे मानने वाले लोग, मेरे नस्लों के लोग, मेरे खून मांस के लोग, तुम्हारे जीवन में 2 घंटियां बजेंगी, 1 घंटी स्कूल की बजेगी। यदि अपने बच्चों को सवार करके किताब कापी बस्ता दे करके स्कूल भेज दिया तो आपका लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। जब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा तो आपके साथ जुल्म जास्ती नहीं होगी, गरीबी दूर हो जाएगी, आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। आज स्वर्ग और नरक की चर्चा हो रही है।
आज स्वर्ग नरक की चर्चा हो रही है। इस देश का तड़ीपार गृह मंत्री कहता है कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया। इस इतनी बार अगर जो है भगवान का नाम लो तो 7 जन्म तक स्वर्ग होगा। अरे हमारा ये वर्तमान जीवन ही नरक में है। हमको चुल्लू में पानी पीने के लिए जो है तुम पानी नहीं पीने देते, तालाब में पानी नहीं पीने देते, मंदिर में घुसने नहीं देते, सड़कों पे चलने नहीं देते, होटल खोल ले तो चाय पीने नहीं आते हो, अपने तुम्हारे घर में काम करने जाए तो पत्तल में खाना खिलाते हो और कहते हो कि तुम जो है मरने के बाद स्वर्ग होगा। अरे तुम देख के आए हो, तुम्हारे पुरखे स्वर्ग को देख कर आए हो, तुमको स्वर्ग जाने की जल्दी हो। तुम जो है जाके के जो है गृह मंत्री का पद छोड़ो और जाके मंदिर में पूजा करो और स्वर्ग चले जाओ और जल्दी से, क्योंकि जो स्वर्ग में गया है वो पलट के आया नहीं है और स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ेगा और मरना कोई चाहता नहीं है। कोई मरना चाहता है, मरना नहीं चाहता। केवल ढोंग आडंबर अंधविश्वास में फंसा करके स्वर्ग नरक भाग भगवान का जो कुचर्च रच करके आपका पैसा ठगने का काम करते हैं। आसाराम बापू हो, राम रहीम बापू हो, मुरारी दास बापू हो, जो है जितने बाबा हैं, कितने बाबा जेल में चले गए, तुम्हारे भगवान कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही तुम जो है जेल जाते हो, बलात्कार करते हो, जमानत पाते हो तो बाहर आते हो। तुम्हारा मंदिर भी संविधान में और कोर्ट के माध्यम से बना, तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि जो है अपना मंदिर अपने हाथ बनवा लो। और कहते हो तुम्हारे अगर भगवान इतने ही जो है काबिल और लायक होते तो सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले इस देश में विदेशी आक्रांता आए, मंदिरों में रखा हुआ लाखों क्विंटल सोना और मूर्तियां जो है लाद कर लेकर चले गए। तुम्हारी मूर्ति अपना रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी क्या रक्षा करेंगे? हमारी अगर रक्षा करती तो मंदिर में जब जो जगन्नाथ मंदिर में तो जो है रामनाथ कोविंद गए थे, पुजारी जो है घुसने नहीं दिया गया था, सीढ़ी पर बैठ करके पूजा करने आए। अगर उस मंदिर में बैठे हुए मूर्ति पत्थर और सोने चांदी में ताकत होती या उसमें जरा भी अंश होता तो कहते ये मेरा देश का राष्ट्रपति आया है, मेरा भक्त आया है, इसको आने दो। दरवाजा खुल जाता, अंदर चले जाते। उस मंदिर में कुछ नहीं है, मंदिर में केवल ढोंग है, आडंबर है, ठगी है। इसलिए आप मंदिर का रास्ता त्यागें। जिनको मानना है माने, जिनको तपस्या करना है करें, जिनको स्वर्ग जाना है जाए। हमको अपना जीवन वर्तमान में ही स्वर्ग बनाना है। वर्तमान जीवन स्वर्ग कब बनेगा? जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, खेलेंगे, कूदेंगे, होंगे खराब। शिक्षा ही सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हम अपनी माताओं बहनों से गुजारिश करने आए हैं। रात को 11 बज रहा है, बहुत सारे 2 कार्यक्रम निपटा के आए हैं, 1 कार्यक्रम और करके जाना है। हम लोग भी जान हथेली पे लेकर रख करके आप लोगों को जगाने का काम करते हैं, क्योंकि महापुरुषों का जीवन पढ़ा है, महापुरुषों का त्याग पढ़ा है, हमने अपना जीवन बदला है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम वकील हुए, जिस तरह से जो है हमारे शिवरन भाई वकील हुए, व्यवसाय किए, कार से चल रहे हैं, शहर में मकान बनाए, इसी तरह आप भी आपके घर में भी वकील पैदा हो, आपके घर में भी डॉक्टर इंजीनियर पैदा हो, तब आपका भाग्य बदल जाए। आपके साथ कोई जुल्म जास्ती ना करे। आपके बगल में बसारी गांव पड़ता है, बसारी में 600 बीघा जमीन 40 साल से भूमाफिया कब्जा किया था। 2 सालों में हमने धरना करके सारी जमीन को खाली करवा के गरीबों को बंटवाने का काम के लिए दोबारा धरना चल रहा है। उनके ऊपर जुर्माना लगा 4 करोड़ 44 लाख, फसल नीलाम हुई 35 लाख की। इस तरह से 150 लोगों का हिस्सा एक आदमी जो है भूमाफिया का किस्म का व्यक्ति था, कब्जा करके खेती करा रहा था। अरे कब हमको न्याय मिलेगा? कब हमको सरकार द्वारा दी गई जमीनें मिलेंगी? कब समान शिक्षा मिलेगी? कब हमको जो है सड़कों पर चलने का अधिकार मिलेगा? कब हम जो होटल खोले बराबर सब लोग चाय पिएंगे? तो जब तक हमारे घरों में डीएम एसडीएम जो है नहीं पैदा होंगे तब तक जुल्म जास्ती हमारी बंद नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग बच्चे का जन्मदिन ना मनाओ। पैसा कम है, समय कम है, संसाधन कम है, आप बच्चे का जन्मदिन ना मनावें। बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे 10,000 रुपया खर्च हो जाएगा। 4 लोग आएंगे, 100 रुपए का गिफ्ट देंगे, 10,000 रुपया खर्चा करा के चले जाएंगे। 24 साल तक आप बच्चे का जन्मदिन वाला पैसा, मुंडन वाला पैसा अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में, स्कूल भेजने में, किताबें खरीदने में, कपड़ा खरीदने में, उसको दूध दही घी खिलाने में लगा दीजिए।
लीजिए, जब आपका लड़का डॉक्टर इंजीनियर बन के पैदा आगे बढ़ेगा तो जो गरीबी के कारण हमारे बड़े बड़े रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ कर चले जाते हैं, न्योता नहीं देते हैं कि हम न्योता देंगे तो साइकिल मोटरसाइकिल से आएंगे, हमारे यहाँ कारो लोग आएंगे, हमारे यहाँ कोट पैंट पहन के आएंगे, ये मुफलर और गमछा बांध के आएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जो आज गरीबी के कारण आपको निमंत्रण नहीं देते हैं, वही जब आपका लड़का लेखपाल डॉक्टर इंजीनियर वकील बन जाएगा तो 10 लाख रुपया ब्रेजा गाड़ी लेकर के आपके लड़के लड़की का हाथ मांगने आएंगे। जब कोई बीमारी आजारी होगी, बड़े बड़े अस्पतालों में आपका इलाज होगा, आपका जीवन तब स्वर्ग होगा। मजदूरी करके बासी रोटी बांध करके सूरजगंज जो है फतेहपुर में बाराबंकी में जा करके मजदूरी करते रहेंगे तो आपका जीवन स्वर्ग नहीं होगा। इसलिए 24 साल के अपने बच्चे के जन्मदिन मुंडन वाला पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च करें। नौजवान साथियों से भी एक गुजारिश है, हो सकता है कुछ लोगों को बात बुरी लग जाए, हमारे लोग पान बीड़ी मसाला गुटखा तंबाकू खाते हैं, हमारे लोग कच्ची पक्की शराब पीते हैं, हमारे लोग शौक में बियर पीते हैं। इस पैसे को बचाएं। आप अगर बियर नहीं पिएंगे, बियर की जगह पे दूध पिएंगे, और आप शराब नहीं पिएंगे, शराब की जगह पर घी खाएंगे, पान मसाला की जगह पे काजू पिस्ता खाएंगे, तो आपके चेहरे पे जो खाले झूली हैं, चेहरा मुरझाया है। अगर 6 महीना आप हमारी बात मान लीजिए, जो 150 रुपया दारू पे खर्च करते हैं, 150 रुपए में 4 लीटर दूध आएगा, और 4 लीटर में आपके बच्चे, आपकी औरत भाई सब जो है पिएंगे, और 6 महीने के बाद आपका चेहरा मोहरा बदल जाएगा। और जो धक्का देने से आप गिर जाते हैं, नशे में नाली में पड़े रहते हैं, 100 नंबर आता है उठा ले जाता है। हमारी बहनें पायल बिछिया बेच करके आपको छुड़ाने का काम करते हैं, प्रधान दलाली खा जाता है, वकील वकाल जमानत के नाम पर पैसा लेता है। आपका कितना पैसा बचेगा, कितना मान सम्मान बढ़ेगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आप बाबा साहब और बुद्ध और कबीर की बात मान रहे हैं, तो आप नौजवान साथी भी कच्ची पक्की शराब पान मसाला बीड़ी सिगरेट तंबाकू से दूर हो जाएं। आपका फेफड़ा खराब होने से बचेगा। आप जब इसका जो है पैसा दूध दही घी और दाल में खर्च करेंगे, साग सब्जी में खर्च करेंगे, आपके घर में खुशहाली आएगी, तभी आपका जीवन बदलेगा, तभी आपके बाबा साहब के सच्ची अनुयायी होंगे। और नहीं तो कहते हैं बाबा साहब का मिशन अधूरा और 100 ग्राम लगा के करेंगे पूरा, उससे पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा साहब की बताई हुई बात को माने, अपने जीवन में उतारे, अगले साल फिर कार्यक्रम करावें, और कार्यक्रम कराने के बाद ये तय करें कितने लोगों ने जन्मदिन नहीं मनाया, कितने लोगों ने मुंडन नहीं मनाया, कितने लोगों ने दारू छोड़ दिया, कितने लोगों ने जो है पान मसाला बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया। कमाना ना बंद करें कि खर्चा नहीं तो कमाने न जाए, कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन उस पैसे को सही दिशा में खर्च करिए। कोई मर जाए, आप जो है तेरे ही 10वां पंचायत कुछ न करिए। हमारी माता भी पिछले 28 सितंबर को खत्म हो गई, लेकिन हमने तेरे ही पंचायत नहीं किया। हमने भाइयों से कहा कि पैसा है तो अभी बाप जिंदा है, इसको दूध दही घी पूरी खिलाओ, जितने दिन जिंदगी है इसको जिंदा खिलाओ, जिंदा रहते हुए खिलाओ। मरे हुए को खिलाने से आपको कोई पुण्य पाप नहीं मिलेगा, केवल आपके धन की बर्बादी होगी। उन्हीं को सेवा करिए तो जो माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी, और बाप भी जो है आपको आशीर्वाद देते देते अपना जीवन जो है व्यतीत करेगा और आपको आशीर्वाद देगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने हमारी बात को सुना, समझा। यही बुद्ध और कबीर साहूदी गाडगे सबका यही संदेश है। इस संदेश को अपने जीवन में उतारें, माने, चलें, तब जाके आपके जीवन में परिवर्तन